इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि हमने ये देखना है कि ये आपके पास अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई डबल प्राइम माइनस 9y, तो y1 y2 इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है कि नहीं। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए मुझे क्या पढ़ना है, रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड आउट करते हैं जी, रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2। इन जनरल अगर मैं इसका फार्मूला लिख रहा हूँ तो ये आएगा y1 y2 y1 प्राइम y2 प्राइम। ठीक है, तो y1 की वैल्यू यहाँ पे है e रेज टू पावर 3x और y2 की वैल्यू है e रेज टू पावर माइनस 3x। इसी का डेरिवेटिव लेंगे तो 3 e रेज टू पावर 3x आएगा, और इसका डेरिवेटिव माइनस e रेज टू पावर माइनस 3 e रेज टू पावर माइनस 3x। इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो जब इसका डेरिवेटिव लिया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जो मेन डायगनल्स हैं, ये मेन डायगनल्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर 3x इंटू ई रेज टू पावर माइनस 3x माइनस टाइम ऑफ ई रेज टू पावर 3 माइनस 3x। ये देखें ये माइनस है, तो इससे ये क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, यानी मेन डायगोनल पे ये माइनस आएगा। माइनस 3 e रेज पावर 3x इंटू ई रेज पावर बाई 3x, देन मैंने माइनस ई रेज पावर माइनस 3x इंटू 3 e रेज टू पावर 3x। ठीक है, तो -3 e रेज टू पावर 0, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। तो जब पावर्स ऐड हो गई तो 3 माइनस 3x 0 आ गया। ये माइनस है तो -3 e रेज टू पावर 0। तो अब हमारे पास -6 आ गया, और -6 जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता। तो ये जो हमारे पास सोल्यूशन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल भी इसी तरीके से आपके पास है कि आपने सॉल्व करना है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो रॉन्स्कियन आप लें। नेक्स्ट जी हम देखेंगे ये कि हमारे पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। तो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। अब याद रखिएगा, हमारे पास जब भी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा तो जनरल सोल्यूशन हमारा जो बनेगा यानी वाई जी, वो कैसे बनेगा, वाई जी जनरल सोल्यूशन होगा वाई सी प्लस वाई पी। अब इसके अंदर हमारे पास जो ये वाई सी है दैट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, और ये जो हमारे पास वाई पी है दैट इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, यानी कि ये जो आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है ये हम कैसे निकालते हैं, बाय फाइंडिंग बाय, या यूँ कह लें कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन जो हमारे पास होता है वो निकलता है किससे, सोल्यूशन फॉर होमोजीनियस इक्वेशन। और पर्टिकुलर सोल्यूशन जो हमारे पास यहाँ पे निकलता है वो किसके लिए निकलता है, वो हमारे फॉर नॉन होमोजीनियस। तो ये दो चीज़ें हमने याद रखनी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं कि लेट्स सपोज वाई पी कोई भी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, या कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक और फ़र्क भी मैं यहाँ पे बताता चलूँ, वो ज़्यादा आसान होगा समझने के लिए कि आप जब होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन लेते हैं तो अगर सेकंड ऑर्डर है तो उसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है यानी y इज इक्वल टू C1 y1 प्लस C2 y2, ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होता है। यानी कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन in which involve arbitrary constants C1, C2, C3, C4 up to so on। ठीक है, और particular solution is a solution of a non-homogeneous part of our differential equation, और
हम ये कहेंगे कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अ आर्बिट्री कांस्टेंट C1 C2 बट इट इज़ रिड्यूस फ्रॉम अ कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब है कि आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन की मदद से ही हमें हासिल होता है, लेकिन उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है। एग्जांपल ये है कि हमारे पास वाई पी सोल्यूशन, अगर वाई सी सोल्यूशन है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का और वो नॉन होमोजीनियस है, तो उसका जो वाई पी होगा वो भी उस के होमोजीनियस पार्ट का तो सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन नॉन होमोजीनियस पार्ट का सोल्यूशन होगा। ठीक हो गया। तो अब हम करेंगे ये कि इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहाँ से आया, कैसे फाइंड करते हैं, अभी इस बहस में हम नहीं जा रहे। हम अभी ये सिर्फ देख रहे हैं कि हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन है क्या, क्या वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो हमने वाई पी एक सॉल्यूशन लिया जो कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फिर सेकंड डेरिवेटिव लिया और उसको अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने ये देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो हैंस प्रूव हो गया कि हमारे पास ये जो है सॉल्यूशन, ये हमारे पास जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन था ये हमारे नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है। तो जनरल सॉल्यूशन जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जनरल सॉल्यूशन हमारे पास क्या हुआ करेगा। अब जब भी हम बात करेंगे नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो जनरल सॉल्यूशन हमारे पास होगा y इज इक्वल टू C1 प्लस वाई सी प्लस वाई पी, यानी कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास वो जो सॉल्यूशन कहलाएगा वो जनरल सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल भी इसी तरीके से पर्टिकुलर सॉल्यूशन को वेरीफाई करने की है। ठीक है। और अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं और वो ये है कि पहले हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं नॉन होमोजीनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके लिए थ्योरम क्या है। वो ये कह रहा है सपोज दैट वाई पी वन वाई पी टू अप टू स्वान वाई पी के डिनोट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द kth डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि जिस तरीके से अगर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और नॉन होमोजीनियस है तो वाई पी वन भी सोल्यूशन होगा, वाई टू पी टू भी सोल्यूशन होगा, वाई थ्री पी भी सोल्यूशन होगा। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वाई पी वन प्लस वाई पी टू प्लस वाई पी थ्री अप टू सो ऑन, ये वाई पी, अब देखिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। मैंने सी वन वाई पी वन मैंने नहीं लिखा प्लस C2 वाई पी टू मैंने नहीं लिखा, बल्कि ये जस्ट ऐड हो रहे हैं, ये सब ऐड हो रहे हैं। तो ये जो वाई पी इन सब को सम करने से जो सोल्यूशन आएगा, इसके लिए कांस्टेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर सोल्यूशन में मैंने पहले बताया कि आर्बिट्री कांस्टेंट एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा वाई पी, जो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है सॉरी, इन सब का सम जो करके आएगा वो भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। यही चीज़ देखने के लिए हम करेंगे ये कि एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। हमारे पास है एग्जांपल 20.5, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर कर ली, ठीक है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्लस ये नॉन होमोजीनियस है क्योंकि ये सारे का सारा फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है और इंडिपेंडेंटली अपीयर हो रहा है। तो अब हम कहते हैं कि एक इनके जो सपोज करते हैं कि वाई पी वन माइनस फोर एक्स स्केयर इज अ सोल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। कहाँ से आया अभी इसकी बहस में हम नहीं जा रहे, हमने सिर्फ ये देखना है कि क्या इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। हाँ है। वाई पी बी टू भी सोल्यूशन है, वाई पी थ्री भी सोल्यूशन है। अब हमने प्रूफ क्या करना है, हमने ये प्रूफ करना है कि इनका जो सम है, यानी इन सारों को अगर हम ऐड कर देते हैं, ये पहले ये शो किया गया है कि ये इसके सोल्यूशन है, यानी कि वाई वन को हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करके देखा, फिर हमने वाई टू को भी पुट करके देखा, फिर वाई थ्री को भी। अब हम इन सब को ऐड कर रहे हैं, यानी वाई पी जनरल सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं वाई पी। तो वाई पी का जो जनरल सोल्यूशन है, यानी वाई पी वन प्लस वाई पी टू प्लस वाई पी थ्री, क्या ये जनरल सोल्यूशन भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का
जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सोल्यूशन है कि नहीं, सारी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, हमारे पास जो चीज़ बची अब यहाँ पे वो -4x² प्लस 2e⁻²x प्लस x e⁻x, इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर देखेंगे क्या ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो अब जब हमने इस चीज़ को अब सब्स्टिट्यूट किया तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है नॉन होमोजीनियस का, उसके मुताबिक जब हमारे पास YP1 एक सोल्यूशन है पार्टिकल सोल्यूशन, YP2 पार्टिकल सोल्यूशन, YP3 पार्टिकल सोल्यूशन, तो इनका जो सम है इट इज़ आल्सो अ सोल्यूशन ऑफ अ गिवन नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन।